जो है टेंस के पहचान के बारे में पढ़ेंगे। और टेंस जो होता है कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस और थर्ड है फ्यूचर टेंस। तो 3 प्रकार के टेंस होते हैं और तीनों प्रकार के टेंस का 4 भाग होता है। तो 4 भाग में पहला होता है इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो थर्ड वाले में परफेक्ट टेंस है, फोर्थ वाले में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। तो सबसे पहले प्रेजेंट का पहचान होता है, हूँ, हो। जब किसी भी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो आता है तो प्रेजेंट टेंस होता है। तो अब इंडेफिनिट की जो पहचान होती है ता, ती, ते। तो इंडेफिनिट की पहचान ता, ती, ते, प्रेजेंट की पहचान है, हूँ, हो। तो हमारा मिल के जो पहचान हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ता है, ती है, ते है, ता, हूँ इत्यादि। और वो शब्द कहाँ आता है? क्रिया के अंत में। जब आप कोई भी सेंटेंस अनुवाद के लिए बनाते हैं अनुवाद, तो उसके लास्ट में क्रिया होता है, उसी क्रिया के अंत में ये सब पहचान आते हैं, जिससे कि हम पहचान पाते हैं कि कौन सा जो है सेंटेंस किस टेंस में पड़ता है। तो उस टेंस के सहायक क्रिया रूल लगा के हम उसका अनुवाद सीरियल क्रम से बनाते हैं। तो इसी तरह आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का देखेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान होती है उस क्रिया के अंत में आता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। ठीक उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका, चुकी, चुके। या लास्ट में उसकी एक और पहचान आती है, या है, ई है, ए है, या। उसके लास्ट में ए है भी आता है। ठीक। और सबसे बड़ी पहचान होती है परफेक्ट टेंस में कि वो काम पूरा होता है। जैसे चुका है, मैं पढ़ चुका हूँ। तो चुका हूँ का मतलब मैंने पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। ठीक। तो परफेक्ट टेंस में जो पहचान होती है वो काम पूरा हो चुका होता है कंप्लीट रूप से, चाहे वो आपका पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे प्रेजेंट का हो। इसमें पूरा काम जो है पूर्ण रहता है। अब बात यह है कि टेंस 3 प्रकार के हैं, 3 काल में हम पढ़ते हैं। तो कोई बीत चुका होता है, कोई होने वाला होता है और कोई चल रहा होता है। तो 3 प्रकार के वाक्यों में पढ़ते हैं, लेकिन सारा का सारा काम पूरा होता है परफेक्ट टेंस में। फिर है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ क्या आता है? समय आता है। और समय के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? इसमें सिंस और फार का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक होता है निश्चित के लिए सिंस और दूसरा होता है अनिश्चित के लिए फार का प्रयोग होता है। तो समय या तो निश्चित होता है या तो अनिश्चित होता है, उसके लिए हम सिंस और फार का प्रयोग करते हैं। सेकेंड आते हैं पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में आप इंडेफिनिट के लिए देखेंगे तो या, ई, ये लास्ट में आते हैं। या ता था, ती थी, ते थे, ये शब्द भी क्रिया के अंत में आते हैं, तो हम उसको पास्ट टेंस बोलते हैं। फिर कंटिन्यूअस की बात करते हैं पास्ट की। तो रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। और कंटिन्यूअस मतलब होता है जारी रखना। तो इसमें कार्य जारी रहता है, कभी खत्म नहीं होगा, आदमी काम करता रहता है, तो वो जो है कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। फिर है परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस में काम पूरा हो चुका होता है। इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे और या, ई, ए थे ये भी लास्ट में आता है, तो हम इसको पास्ट परफेक्ट टेंस मानते हैं। फिर है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय आता है। यानी जितने भी हम टेंस पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस के, सब में समय दिया रहता है। वरना अगर समय नहीं दिया है तो केवल और केवल कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि दोनों की पहचान सेम होती है, केवल अंतर होता है समय का। अगर समय दिया है तो आपका कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, और समय नहीं दिया है तो केवल कंटिन्यूअस होगा। फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में भविष्य की बातें की जाती है, इसलिए लास्ट में जो आता है गा, गी, गे
आता है या उसके साथ ता होगा, ती होंगी, पढ़ते होंगे, पढ़ता होगा या पढ़ेगी, ऐसे शब्द जब आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट मानते हैं। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में देखेंगे तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रखना, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, ये प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। उसके बाद परफेक्ट की बात करते हैं, तो परफेक्ट में वही पहचान होगी कि वो लास्ट का बदलेगा, फ्यूचर होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द क्रिया के अंत में आते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि के साथ जो है क्रिया के लास्ट में आते हैं। और इसके लास्ट में समय, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय का दिया होना। तो इस तरह से हम 12 टेंस की जो है पहचान इस तरह चार्ट वाइज याद कर लेते हैं, और जिससे हमको जो है अनुवाद बनाते समय सेंटेंस किस टेंस का है उसको पहचानने में मदद मिलती है।